नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम शेख है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है आंकड़े मेरे पास भी हैं। उन्होंने इतना ही नहीं ये भी कहा है, आंकड़े दिखाए भी हैं कि अति पिछड़ा समाज को कितना टिकट दिया उनकी पार्टी के द्वारा, वीआईपी पार्टी के द्वारा भी है। बिहार में 2020 विधानसभा चुनावों, 2019 लोकसभा चुनावों और 2024 लोकसभा चुनावों में कितने टिकट बांटे गए इसका ब्यूरो उन्होंने दिया है। और दिलीप जायसवाल के बयान को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है आंकड़े मेरे पास भी हैं, हम भी आंकड़ा रखते हैं और आंकड़ा दिखाया है बीजेपी ने किसको कितना टिकट दिया, किस समाज को कितने टिकट दिए हैं। वहीं उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा हिम्मत है, दम है तो जितना टिकट हम देंगे अति पिछड़ा समाज को, उसी की प्रतिशत आप भी अपने टिकट में देख के दिखाइए, तब मानेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं, वाल्मीकि नगर में है वो। और आईटी सेल की 2 दिवसीय बैठक रखी गई थी। इस दौरान मंच से बीजेपी को खूब भड़के हैं, बीजेपी पर सवाल उठाए हैं और आंकड़ा भी दिया है। क्या कुछ कह रहा है, पहले आप वो सुनिए। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं। बीच में मैंने सुना वो मीडिया में कह रहा था कि जो हम सवाल उठाए उसका जवाब ही मुकेश सहनी नहीं दिए, कट गए, तो हम दे देते उन्हीं के सवाल का जवाब। तो साथियों, और दिलीप जायसवाल जी आप भी सुन लीजिए, आप ही को जवाब दे रहे हैं। 2020 में वो हमसे पूछते हैं कि कितना अपने साथ को चुनाव लड़ाते हैं, जबकि झूठ बोलते हैं। वीआईपी पार्टी आप सबको पता होगा 2019 में हमने चुनाव लड़ा, 3 लोकसभा सीट लड़े, 2 निषाद लड़ा और 1 ओबीसी लड़ा, यानी कि हम पिछड़ी जाति पे दाव लगाए और 3 लड़े, 3 हार गए। उसके बाद आइए 2020 का चुनाव था। 2020 में हमें 11 सीट मिला और 11 सीट में 5 सीट हमने अति पिछड़ा को लड़ाया, यानी कि 11 में से 5 सीट अति पिछड़ा को लड़ाने का मतलब होता है 42%। अब 5 कहां से कहां लड़ाए वो भी दिलीप जी सुन लीजिए। एक जगह से स्वयं हम लड़े, बक्सर से हम चौधरी जी को लड़ाए, बिंद जी को, जयराज चौधरी जी को, सुगौली से रामचंद्र सानी जी को लड़ाए और एक जगह हरिशनी जी को हम टिकट दिए थे और किशनगंज में लखनलाल पंडित को हमने टिकट दिया था। यानी कि 5 टिकट हमने अति पिछड़ा को हमने टिकट देने का काम किया। ये बात अलग है कि सफल नहीं हुआ, लेकिन हमने दिया। रहा 2024 का 3 लोकसभा सीट हमको मिला। अंतिम आवर में गठबंधन हुआ और 3 लोकसभा सीट में 1 सीट सुरक्षित था गोपालगंज, वहां हमारा कोई बस नहीं, वहां मैसी भाई को चुनाव लड़ाना है, लड़ाए हम। फिर 2 सीट हमको बचा, एक मोतिहारी और एक झंझारपुर, तो हमने यहाँ पे ओबीसी को चुनाव लड़ाया, पिछड़ा समाज को लड़ाया, क्योंकि यहाँ पे हमारी अपनी तैयारी नहीं थी। हम कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं बांटते हैं, हम सांसद बनने का टिकट बांटना है। हम आपके बहकावे पे नहीं आएंगे, हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए टिकट बांटा जाता है। जाति समीकरण सब कुछ देख के। अब निषाद समाज दूध पीने वाला बच्चा नहीं रहा। बिहार के राजनीति में बता दिया कि मल्ला सिंह मछली नहीं मारता, विधायक सांसद भी बनाता। ये हमने आपको जवाब दिया। आप बताइए कि 2020 में आपने किस तरीके से टिकट बांटा। 110 टिकट भाजपा के पास था। 110 सीट में 55 सीट जो है ब्राह्मण, भूमिया, लाला और राजपूत को उन्होंने लड़ाया, ऊंची जाति को लड़ाया। 50% सीट उन्होंने उनको लड़ाया। क्या यही सामाजिक न्याय है? यही सबका साथ सबका विकास है? आप तो कहते हैं कि हमारा मोदी जी पिछड़ा समाज का बेटा है, तो यही है पिछड़ा समाज का राजनीति, जो अपने 50% जिनकी आबादी 10% है उनको अपने 50% सीट देने का काम किया। दूसरा, आपने 29 सीट आपने ओबीसी को दिया, BC2 को 26% आपने उनको टिकट दिया, जबकि उसमें बिहार में 27% उनकी आबादी है और 27% वाले को आपने 29 टिकट दिया। आप आ जाइए बिहार में अति पिछड़ा, जो आप निषाद अति पिछड़ा की बात करते हैं, बताइए जायसवाल जी
कि आप बताइए निषाद का 37% आबादी है बिहार में, सिर्फ मात्र 10 टिकट, सिर्फ मात्र 10 टिकट आपने 2020 में बांटा, सिर्फ 9%। यानी कि जिसको 3 रोटी की आवश्यकता था आपने उनको 1 रोटी दिया। आप बताइए। और फिर आपने 15% हमारे अनुसूचित जाति भाई को 13% आपने टिकट दिया, कुल मिलाकर 15 सीट दिया 19% आबादी को। यहां पे भी इनके हमारे दलित भाई के साथ चीटिंग किए। और मैं भाजपा को और भाजपा के जितने भी नेता, चाहे बिहार हो या दिल्ली हो, मैं उनके साथ चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर दम है तो 2025 में जितना सीट मुकेश सहनी अति पिछड़ा निषाद समाज को देगा उतना सीट आप ही देके दिखाइए। उतना सीट नहीं, उतना परसेंटेज के तहत आप लड़िएगा। ज्यादा सीट तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। जब हम जितना लड़ेंगे उतना हम देंगे, उसी अनुकूल परसेंटेज आप दीजिए। जो आपने पिछली बार सामान्य वर्ग को आपने दिया 15% आबादी को आपने 55% सीट दिया, 55 सीट दिया 50%, उसी तरीका से बांटिए। और हमको तो कम से कम, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। आप मानते हैं कि बिहार में अति पिछड़ा 37% है। अगर आप में थोड़ा सा भी जमीन अगर जिंदा है तो बिहार में अति पिछड़ा को 37% टिकट देके दिखाएंगे, तब हम समझेंगे सबका साथ सबका विकास। आप क्या समझते हैं? हमारे पास डाटा नहीं है, सब आप ही काबिल हैं। हम नहीं बोलते तो उसका मतलब क्या है? हाँ, हम अपने रास्ता चलते, बहुत भोगता, बहुत जवाब नहीं देते। और जब जवाब देंगे पेट के साथ साथ चड्डी भी उतार देंगे। ये है भाजपा का चाल चलन। तो आपने सुना कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, मंच से खुली चुनौती दी है, कई बातों को कहा है जिससे बीजेपी नेताओं के होश उड़ेंगे। बीजेपी नेताओं का आंकड़ा दिया है, बीजेपी ने किस समाज को कितना टिकट दिया। उन्होंने साफ साफ कहा जिस आबादी की 10% आबादी है, 10% उसकी आबादी है, उसको बीजेपी ने 50% टिकट दिया है। और लोग सबका साथ सबका विकास कहाँ गया? तो मुकेश सहनी ने मंच से कई बड़े ऐलान किए हैं और खूब भड़के हैं बीजेपी पर। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ को लाइक करिए। धन्यवाद।